इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे संत एवं ठग में भेद कैसे कर सकते हैं। यह जो है द साइंस ऑफ सेल्फ रियलाइजेशन, आत्म साक्षात्कार का विज्ञान से चैप्टर नंबर 9 है। श्रील प्रभुपाद लंदन टाइम्स के साथ हुए एक साक्षात्कार में कहते हैं, यदि आप ठगे जाना चाहते हैं तब आपको अपने अनेक ठगने वाले गुरु प्राप्त होंगे, परंतु यदि आप निश्चल हैं तो आपको निश्चल गुरु की प्राप्ति होगी। सच्चा गुरु भगवान का प्रतिनिधि है तथा वह भगवान से संबंधित विषय के अतिरिक्त कुछ भी चर्चा नहीं करते। सच्चा गुरु व्यापारी नहीं है, वह भगवान का प्रतिनिधि है। जो कुछ भी भगवान कहते हैं, गुरु केवल उसकी पुनरावृत्ति करता है, इसके अतिरिक्त वह कुछ भी नहीं कहता। पत्रकार कृष्ण कृपा मूर्ति, ऐसा प्रतीत होता है कि पहले की तुलना में अधिकाधिक लोग किसी न किसी प्रकार के आध्यात्मिक जीवन की खोज में हैं। क्या आप मुझे बता सकते हैं कि ऐसा क्यों है? श्रील प्रभुपाद, आध्यात्मिक जीवन की आकांक्षा परम स्वाभाविक है। हम आत्मा हैं, अतः भौतिक वातावरण में सुखी नहीं रह सकते। यदि आप मछली को जल से निकाल दें तो वह भूमि पर सुखी नहीं रह सकती। उसी प्रकार यदि हम आध्यात्मिक चेतना से रहित हैं तो हम कदापि सुखी नहीं हो सकते। वर्तमान में अनेक लोग वैज्ञानिक उन्नति एवं आर्थिक विकास के पीछे हैं, परंतु वे सुखी नहीं हैं क्योंकि वे जीवन के वास्तविक लक्ष्य नहीं हैं। अनेक युवक इसका अनुभव कर रहे हैं तथा वे भौतिक पूर्ण जीवन का त्याग कर रहे हैं एवं आध्यात्मिक जीवन की खोज का प्रयत्न कर रहे हैं। वास्तव में उचित खोज यही है। कृष्ण भावना अमृत ही जीवन का यथार्थ लक्ष्य है। जब तक आप कृष्ण भावना अमृत ग्रहण करते हैं तब तक आप सुखी नहीं हो सकते। जब तक आप कृष्ण भावना अमृत ग्रहण नहीं करते तब तक आप सुखी नहीं हो सकते। यह एक तथ्य है। अतएव इस महान अभियान के अध्ययन हेतु तथा इसको समझने के लिए हम प्रत्येक को निमंत्रण कर रहे हैं। पत्रकार, स्पष्ट कहता हूँ, चिंता तो मुझे इस बात की है कि ब्रिटेन में कुछ समय पूर्व एक भारतीय योगी के आने के पश्चात जो यहाँ के लोगों के द्वारा सुना गया पहला गुरु था, सहसा ही अनेकानेक गुरु न जाने कहाँ से प्रकट हो गए हैं। कभी कभी मैं अनुभव करता हूँ उनमें से सब इतने सच्चे नहीं हैं जितना कि उनको होना चाहिए। क्या उन लोगों को जो आध्यात्मिक जीवन स्वीकार करने के विषय में सोच रहे हैं यह चेतावनी देना उचित होगा कि उन्हें शिक्षा के लिए प्रमाणिक गुरु के पास ही जाना चाहिए? श्रील प्रभुपाद, जी हाँ, निसंदेह गुरु की खोज करना अत्यंत उत्तम है, किंतु यदि आप एक सस्ता गुरु चाहते हैं अथवा ठगे जाना चाहते हैं तब आपको अनेक ठगने वाले गुरु प्राप्त होंगे, परंतु यदि आप निश्चल हैं तो आपको एक निश्चल गुरु ही मिलेगा। लोग प्रत्येक वस्तु अत्यंत सस्ते ढंग से चाहते हैं, इसलिए वे ठगे जाते हैं। हम अपने शिष्यों को अवैध यौन संबंध, मांसाहार, जुआ और नशे का त्याग करने के लिए कहते हैं। लोग सोचते हैं यह तो बहुत कठिन है, एक झंझट है, परंतु यदि कोई अन्य व्यक्ति यह कहे तुम जो भी दुराचार करना कर सकते हो, केवल मेरा मंत्र ले लो, तो लोग उसको पसंद करेंगे। मुख्य बात तो यह है कि लोग स्वयं को ठगना चाहते हैं, अतः उनके पास ठग आते हैं। कोई भी किसी प्रकार की तपस्या नहीं करना चाहता। मानव जीवन तपस्या के लिए बनाया गया है, परंतु कोई भी तपस्या करने के लिए तैयार नहीं है। फलस्वरूप ठग लोग आते हैं और कहते हैं कोई तपस्या नहीं चाहिए मुझे, तुम्हारे मन में जो आए सो करो, केवल मुझे दान दे दो और मैं तुम्हें मंत्र दे दूंगा तथा तुम 6 मास के अंदर भगवान बन जाओगे। जो आजकल यह सब चल रहा है, यदि आप इस प्रकार स्वयं को ठगना चाहते हैं तो ठग आएंगे ही। पत्रकार, परंतु उस व्यक्ति के लिए क्या किया जाए जो गंभीरता पूर्वक आध्यात्मिक जीवन प्राप्त करना चाहता है, परंतु उसे असद्गुरु की ही प्राप्ति हो जाती है? श्रील प्रभुपाद, जब केवल आप एक साधारण सी शिक्षा प्राप्त करना चाहते हैं तब उसके लिए आपको इतना समय, परिश्रम, बुद्धि प्रयुक्त करनी पड़ती है। उसी प्रकार यदि आप आध्यात्मिक जीवन ग्रहण करने जा रहे हैं तो आपको अवश्य ही गंभीर बनना पड़ेगा। यह कैसे संभव है कि केवल कुछ अद्भुत मंत्रों के द्वारा कोई 6 माह में भगवान बन जाए? लोग ऐसा चाहते ही क्यों हैं? इसका अर्थ हुआ कि वे ठगे जाना चाहते हैं। पत्रकार, कोई व्यक्ति यह कैसे कह सकता है कि उसको प्रमाणिक गुरु की प्राप्ति हुई है? श्रील प्रभुपाद, क्या मेरा कोई शिष्य इस प्रश्न का उत्तर दे सकता है? शिष्य, मुझे याद है कि एक बार जॉन लेनन
ने आपसे पूछा था, यह मुझे कैसे ज्ञात हो कि कौन सच्चा गुरु है? और आपने उत्तर दिया था, जो श्री कृष्ण में सबसे अधिक आसक्त है, ऐसा व्यक्ति ही सच्चा गुरु है। श्री प्रभुपाद: जी हाँ, सच्चे गुरु भगवान के प्रतिनिधि हैं तथा वे भगवान के विषय में के अतिरिक्त कुछ भी नहीं कहते। सच्चे गुरु वह हैं जिनकी सांसारिक जीवन में कोई रुचि नहीं है, वे केवल भगवान के पीछे ही लगे हैं। यह प्रामाणिक गुरु को परखने की एक कसौटी है। ब्रह्मनिष्ठ: वे परम सत्य में मग्न रहते हैं। मुंडक उपनिषद में कहा गया है, क्षेत्रियम ब्रह्मनिष्ठम। प्रामाणिक गुरु शास्त्रों तथा वैदिक ज्ञान में पारंगत होते हैं। वे पूर्ण रूप से ब्रह्म पर निर्भर रहते हैं। उन्हें यह ज्ञात होना चाहिए कि ब्रह्म क्या है, ब्रह्म में किस प्रकार स्थित होना है। वैदिक साहित्य में ये लक्षण दिखाए गए हैं। जैसे कि मैंने पहले कहा, सच्चे गुरु भगवान के प्रतिनिधि हैं, वे परम ईश्वर का प्रतिनिधित्व करते हैं। ठीक उसी प्रकार जैसे कि एक राज प्रतिनिधि राजा है। वास्तविक गुरु मनगढ़ंत तरीके से कुछ निर्णय नहीं करते। वे सभी कथन शास्त्रों एवं पूर्व के आचार्यों के अनुसार होते हैं। वे आपको मंत्र नहीं देंगे, न यह कहेंगे आप 6 माह में भगवान बन जाएंगे। यह गुरु का कार्य नहीं है। गुरु का कार्य है प्रत्येक जीव को भगवान का भक्त बनाने के लिए प्रचार करना। वास्तविक गुरु के कार्य का सार तत्व यही है। निस्संदेह उनका कोई दूसरा कार्य है ही नहीं। वे जिसको भी मिलते हैं उसे कहते हैं, कृपया भगवत भावना भावित बनिए। यदि वे किसी न किसी प्रकार भगवान की ओर से प्रचार करते हैं तथा प्रत्येक जीव को भगवान का भक्त बनाने का प्रयत्न करते हैं तो वे सच्चे गुरु हैं। पत्रकार: इस विषय में क्रिश्चियन पादरी की क्या स्थिति है? श्रील प्रभुपाद: क्रिश्चियन, मुसलमान, हिंदू, इससे कुछ अंतर नहीं पड़ता। यदि वे केवल भगवान की ओर से बोल रहे हैं तो वे गुरु हैं। उदाहरण के लिए जीसस क्राइस्ट, उन्होंने लोगों के बीच प्रचार किया, भगवान से प्रेम करने की प्रयत्न करो। इससे कोई अंतर नहीं पड़ता कि कोई हिंदू, मुसलमान अथवा क्रिश्चियन हो, वह गुरु है यदि वह लोगों को भगवान से प्रेम करने के लिए सहमत करवाता है। यही कसौटी है। गुरु कदापि नहीं कहते मैं भगवान हूँ या मैं तुमको भगवान बना दूंगा। सच्चे गुरु कहते हैं मैं भगवान का दास हूँ और मैं तुमको भी भगवान का दास बना दूंगा। से कुछ अंतर नहीं पड़ता कि गुरु की वेशभूषा कैसी है। जैसे चैतन्य महाप्रभु ने कहा, जो भी कृष्ण तत्व का ज्ञान दे सकता है वह आध्यात्मिक गुरु है। वास्तविक गुरु लोगों को भगवान अर्थात कृष्ण का भक्त बनाने का प्रयत्न करते हैं। उनका अन्य कोई भी कार्य नहीं होता। पत्रकार: परंतु बुरा गुरु और बुरा गुरु क्या होता है? पत्रकार: एक बुरा गुरु कुछ धन अथवा प्रसिद्धि चाहता है। शिल्प: ठीक, परंतु यदि वह असद है तो गुरु ही कैसे बन सकता है? हस्त: लोहा सोना कैसे बन सकता है? लोहा सोना कैसे बन सकता है? वास्तव में गुरु बुरा हो ही नहीं सकता, क्योंकि यदि कोई बुरा है तो वह गुरु नहीं हो सकता। बुरा गुरु आप ऐसा नहीं कह सकते, यह विरोधाभास है। आपको केवल यह समझने का प्रयत्न करना है कि सद्गुरु क्या होता है। सच्चे गुरु की परिभाषा है कि वह केवल भगवान के विषय में ही बोलता है, बस। यदि वह किसी निरर्थक विषय पर बोल रहा है तो वह गुरु नहीं है। गुरु बुरा हो तो हो ही नहीं सकता। लाल गुरु और सफ़ेद गुरु के समान ही बुरे गुरु का कोई प्रश्न ही नहीं उठता। गुरु का अर्थ है सच्चा गुरु। हमें केवल यही जानने भर की आवश्यकता है कि सच्चा गुरु केवल भगवान के विषय में बोलता है और लोगों को भगवान का भक्त बनने का प्रयत्न करता है। यदि वह ऐसा करता है तो वह प्रामाणिक है। पत्रकार: यदि मैं आपके संघ में दीक्षा लेना चाहता हूँ तो मुझे क्या करना होगा? प्रथम तो आपको अवैध यौन संबंध का त्याग करना पड़ेगा। पत्रकार: क्या इसमें सब प्रकार के यौन जीवन सम्मिलित हैं? अवैध यौन जीवन क्या होता है? श्रील प्रभुपाद: विवाह के बाहर का यौन संबंध अवैध यौन संबंध होता है। पशु बिना किसी प्रतिबंध के यौन संबंध करते हैं, परंतु मानव समाज में प्रतिबंधित है। प्रत्येक देश एवं प्रत्येक धर्म में यौन के जीवन को प्रतिनिधित्व करने के लिए किसी न किसी प्रकार की प्रणाली पाई जाती है। आपको सब प्रकार के नशे का भी त्याग करना पड़ेगा, जिसमें चाय, सिगरेट, शराब, अफीम सम्मिलित है, अर्थात कोई भी ऐसी वस्तु जिससे नशा होता है। पत्रकार: इनसे अतिरिक्त और क्या करना होगा? शिल्प: आपको मांस, अंडा, मछली खाना भी छोड़ना होगा। जुए का त्याग भी करना होगा। जब तक आप इन 4 पापों का त्याग नहीं कर देते तब तक आपको दीक्षा नहीं दी जा सकती। पत्रकार: संपूर्ण विश्व में आपके कितने अनुयायी हैं? श्रील प्रभुपाद: किसी भी वास्तविक वस्तु के लिए हो सकता है कि अनुयायी अत्यंत कम हो।
कूड़ा करकट वाली वस्तु के लिए अनेक अनुयायी हो सकते हैं। फिर तो हमारे लगभग 5000 दीक्षा प्राप्त शिष्य हैं। पत्रकार, क्या कृष्ण भावना अमृत अभियान की वृद्धि हर समय होती रहती है? श्रील प्रभुपाद, जी हाँ, यह बढ़ रहा है, परंतु धीरे धीरे। इसका कारण यह है कि हमारे अनेक प्रतिबंध है और लोग प्रतिबंध पसंद नहीं करते। पत्रकार, आपके सबसे अधिक शिष्य कहाँ हैं? प्रभुपाद, अमेरिका, यूरोप, दक्षिण अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया में और निसंदेह भारत में तो लाखों लोग हैं जो कृष्ण भावना अमृत का अभ्यास करते हैं। पत्रकार, क्या आप बता सकते हैं कि आपके अभियान का लक्ष्य क्या है? प्रभुपाद, कृष्ण भावना अमृत अभियान का उद्देश्य है मनुष्य की मौलिक चेतना को जागृत करना। वर्तमान में हमारी चेतना उपाधि युक्त है। कोई सोच रहा है मैं अंग्रेज हूँ, दूसरा सोच रहा है मैं अमेरिकन हूँ। यथार्थ में तो इनमें से किसी भी उपाधि से हमारा कोई संबंध नहीं है। हम सब भगवान के अंश है, यही हमारी पहचान है। यदि प्रत्येक व्यक्ति केवल इस भावना के स्तर तक ही आ जाए तो विश्व की समस्त समस्याओं का हल हो जाएगा। तब हम जान सकेंगे कि हम एक हैं, अर्थात समान गुण वाले आत्मा हैं। प्रत्येक में समान गुण वाले आत्मा हैं, यद्यपि वेशभूषा भले ही भिन्न हो। यह व्याख्या भगवत गीता में दी गई है। कृष्ण भावना अमृत वास्तव में एक शुद्धिकरण विधि है। इसका उद्देश्य लोगों को सब उपाधियों से मुक्ति करना है। जब हमारी चेतना सब प्रकार की उपाधियों से मुक्त हो जाती है तब अपनी उस निर्मल इंद्रियों द्वारा किए गए कार्य हमको पूर्ण बनाते हैं। अतः हम मानव जीवन की आदर्श पूर्णता पर पहुंच जाते हैं। कृष्ण भावना अमृत एक अत्यधिक सरल विधि भी है जिसके लिए एक महान दार्शनिक, वैज्ञानिक आदि बनना आवश्यक नहीं है। हमें केवल भगवान के पवित्र नामों का कीर्तन करने की एवं यह समझने की आवश्यकता है कि उनका स्वरूप, उनका नाम, उनके गुण ये सब भी परम है। कृष्ण भावना अमृत एक महान विज्ञान है। दुर्भाग्यवश विश्वविद्यालयों में इस विज्ञान के लिए कोई विभाग नहीं है। अतः हम मानव समाज के कल्याण में रुचि रखने वाले सभी गंभीर मनुष्यों को इस महान अभियान को समझने के लिए और अधिक संभव हो तो इसमें भाग लेने तथा सहायता प्रदान करने के लिए निमंत्रित करते हैं। इससे विश्व की समस्याएं हल हो जाएंगी। आध्यात्मिक ज्ञान के सर्वाधिक महत्वपूर्ण प्रामाणिक ग्रंथ भगवत गीता का यही निर्णय है। आप में से अनेक व्यक्तियों ने भगवत गीता के विषय में सुना होगा। हमारा अभियान इस पर आधारित है। भारत के सभी महान आचार्यों जैसे श्री रामानुजनाचार्य, श्री माधवाचार्य, भगवान श्री चैतन्य और अनेक अन्य महाजनों द्वारा हमारा अभियान अनुमोदित है। अब आप समाचार पत्रों के प्रतिनिधि हैं, अतः मैं आपसे प्रार्थना करता हूं कि मानव समाज के कल्याण के लिए इस अभियान को यथासंभव समझने का प्रयत्न करें। पत्रकार, क्या आप सोचते हैं कि आपका अभियान ही भगवान को जानने का एकमात्र मार्ग है? श्री प्रभुपाद, जी हाँ। पत्रकार, आपको यह विश्वास कैसे है? श्री प्रभुपाद, महाजनों एवं भगवान अर्थात कृष्ण के आधार पर श्री कृष्ण कहते हैं, सभी प्रकार के धर्मों का त्याग करो और केवल मेरी शरण ग्रहण करो। मैं सभी पापों के फलों से तुम्हें मुक्त कर दूंगा। सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज, अहम त्वं सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। अतः तुम कुछ भय मत करो। पत्रकार, क्या शरण का अर्थ है कि मनुष्य को अपने परिवार का त्याग करना पड़ेगा? श्री प्रभुपाद, नहीं। पत्रकार, परंतु यदि मैं आपसे दीक्षा लेना चाहता हूँ तो क्या मुझे मंदिर में निवास नहीं करना पड़ेगा? श्री प्रभुपाद, यह आवश्यक नहीं है। पत्रकार, मैं घर पर रह सकता हूँ? श्री प्रभुपाद, जी हाँ, अवश्य। पत्रकार, व्यवसाय के विषय में क्या होगा? क्या मुझे अपनी नौकरी छोड़नी पड़ेगी? श्री प्रभुपाद, जी नहीं, आपको केवल अपने बुरे व्यसनों को त्याग करके हरे कृष्ण मंत्र का माला जपनी होगी, बस, और कुछ नहीं करना है। पत्रकार, क्या मुझे आपकी कोई आर्थिक सहायता करनी पड़ेगी? श्री प्रभुपाद, नहीं, वह आपकी इच्छा पर है। यदि आप करें तो अच्छा, और न करें तो भी हम लोग चिंता नहीं करते। हम किसी के आर्थिक सहयोग पर निर्भर नहीं रहते, हम कृष्ण पर निर्भर रहते हैं। पत्रकार, मुझे किसी प्रकार से धन नहीं देना होगा? श्री प्रभुपाद, नहीं। पत्रकार, क्या यह उन मुख्य लक्षणों में से एक है जिसके द्वारा एक सच्चे गुरु और एक ढोंगी में अंतर का पता चल सकता है? श्री प्रभुपाद, जी हाँ, सच्चा गुरु व्यापारी नहीं होता, वह भगवान का प्रतिनिधि होता है। जो कुछ भी भगवान कहते हैं गुरु केवल उसकी पुनरावृत्ति करता है, इसके अतिरिक्त वह कुछ भी नहीं करता।
पत्रकार, परंतु क्या आप एक वास्तविक गुरु को रॉल्स रॉयल मोटर में यात्रा करने तथा प्रथम श्रेणी के होटल में अत्यधिक भव्य कक्षों में रहने की आस कर सकते हैं? कभी कभी हम लोग हमारे लिए प्रथम श्रेणी के होटल के कक्षों में रहने की व्यवस्था कर देते हैं, परंतु प्रायः हम अपने मंदिरों में रुका करते हैं। संपूर्ण विश्व में हम लोगों के लगभग 100 मंदिर हैं, अतः हमें किसी होटल में जाने की आवश्यकता नहीं है। पत्रकार, मैं किस प्रकार का दोषारोपण करने का प्रयास नहीं कर रहा था। मैं केवल यह दर्शाने का प्रयत्न कर रहा था कि आपकी चेतावनी न्याय संगत है। अनेकानेक लोग आध्यात्मिक जीवन खोजने में रुचि रखते हैं, परंतु साथ ही साथ ऐसा भी बहुत से लोग हैं जो गुरु बनकर व्यापार करना चाहते हैं। क्या आपके विचार में आध्यात्मिक जीवन का अर्थ है स्वेच्छापूर्वक निर्धन बन जाना? पत्रकार, मैं यह तो नहीं जानता हूँ। श्री प्रभुपाद, एक निर्धन व्यक्ति भौतिकवादी हो सकता है तथा एक धनवान गंभीर आध्यात्मवादी हो सकता है। आध्यात्मिक जीवन न तो निर्धनता पर निर्भर है न ही धन पर। आध्यात्मिक जीवन दिव्य है। उदाहरण के लिए अर्जुन राज परिवार के सदस्य थे, परंतु फिर भी वे भगवान के शुद्ध भक्त थे। श्रीमद् भगवत गीता 4.2 में कृष्ण कहते हैं, इस प्रकार गुरु शिष्य परंपरा की श्रृंखला द्वारा परम विज्ञान प्राप्त किया जाता और राजर्षियों ने इसी विधि से जाना। भूतल में सभी राजा को राज ऋषि हुआ करते थे। भूतल में सभी राजा जो राज ऋषि हुआ करते थे वे आध्यात्मिक विज्ञान समझा करते थे। अतः आध्यात्मिक जीवन मनुष्य की भौतिक अवस्था पर निर्भर नहीं करता। व्यक्ति की भौतिक दशा कुछ भी रहे चाहे वह राजा हो अथवा एक कंगाल, फिर भी वह आध्यात्मिक जीवन को समझ सकता है। प्रायः लोग यह नहीं समझ सकते कि आध्यात्मिक जीवन क्या है, अतः वे अनावश्यक ही हम लोगों को आलोचना करते हैं। यदि मैं आपसे पूछूं कि आध्यात्मिक जीवन क्या है तो आपका क्या उत्तर रहेगा? पत्रकार, मुझे निश्चित रूप से ज्ञात नहीं। श्री प्रभुपाद, यदि आप जानते हैं ही नहीं कि आध्यात्मिक जीवन क्या है, फिर भी आप कहते हैं यह ऐसा है अथवा वैसा है, परंतु आपको सबसे पहले तो यह जानना चाहिए कि आध्यात्मिक जीवन है क्या। आध्यात्मिक जीवन का आरंभ तब होता है जब आप समझ जाएं कि आप यह देह नहीं हैं। यह आध्यात्मिक जीव का वास्तविक आरंभ है। स्वयं में तथा अपने शरीर में अंतर देखने से आपको यह ज्ञात होता है कि आप आत्मा हैं। तो इस वीडियो को हम लोग यहीं पे स्टॉप करते हैं। आपको वीडियो कैसा लगा जरूर से बताएं कमेंट करके। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। इसके आगे के पार्ट को हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। धन्यवाद।